वेलकम दोस्तों, कानून का ज्ञान विद एस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैंने ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है जिसपे कमेंट्स बहुत आ रहे हैं। वो टॉपिक है, क्या एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं आज के कंटेंट की। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में मैं आपको कुछ जजमेंट्स भी बताऊंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। दोस्तों तो पहले इस चीज़ को समझने से पहले कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, कुछ टर्म्स हैं लॉ की, उन्हें समझ लीजिए। तो दोस्तों तीन वो टर्म्स मैंने ली हैं, जिसमें पहला आ जाता है एक्यूज्ड, सेकंड आ जाता है दोस्तों उसमें कन्विक्ट और थर्ड आ जाता है उसमें एक्विटल। अब इन तीनों में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, यानी कि किसी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, अभी उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं कोर्ट द्वारा, वो अभी दोषी कहलाया गया है। सेकंड नंबर पे जो है वो है कन्विक्ट, यानी कि जिसके ऊपर आप आरोप लगाए थे एक्यूज्ड के, उसे कोर्ट ने दोषी, उसने वो अपराध किया है, तो वो हो जाता है इसमें आपका कन्विक्ट। थर्ड आ जाता है एक्विटल। एक्विटल होता है जो बरी हो जाता है। मान लीजिए किसी के ऊपर 302 का मुकदमा झूठा कराया किसी ने और ट्रायल चलते हुए, ट्रायल के बाद में, ट्रायल फेस करने के बाद में उसे कोर्ट ने एक्विटल घोषित कर दिया, एक्विटल उसे बरी कर दिया कि उसके ऊपर जो मुकदमा था ये झूठा था। तो ये जो तीन टर्म्स है बहुत मायने रखती हैं ऐसे केसेस में भी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये तो रही वो मेन टर्म्स। अब बात कर लेते हैं केसेस के बारे में कि कौन से केस होने के बाद में आप इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखिए, पहला तो है सिविल केस, यानी सिविल केसेस। अगर आपके ऊपर कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या फिर कोई सिविल सूट, कोई रिकवरी चल रहा है, तब आपका सिविल केस का, सिविल सूट का जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप उसका अप्लाई करना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिविल जो केस है क्रिमिनल नेचर के वो नहीं होते। क्रिमिनल केस जो है वो क्रिमिनल नेचर के होते हैं, यानी कि उनमें सज़ा सुनाई जाती है। सिविल केस में सज़ा वगैरह नहीं सुनाई जाती है, कंपेंसेशन वगैरह उसमें लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिविल केस अगर आपके ऊपर चल रहा है, ये क्लियर कर लीजिए, आप गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल 100% अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिमिनल केसेस। दोस्तों क्रिमिनल केस पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूँ एफआईआर। अब मान लो दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। पहले तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये याद रखिएगा कि जब भी आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं, उस फॉर्म में कॉलम होता है या अलग से एक फॉर्म होता है कि उसमें पूछा जाता है, डिक्लेरेशन आपसे मांगा जाता है कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था जिसमें आप कन्विक्ट हुए हो। तो उसमें सारी डिटेल आपको बिल्कुल क्लियर डालनी है, कोई भी फैक्ट उसमें नहीं छुपाना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा, कोई फैक्ट उस छुपा लिया, कोई बात छुपा ली, बाद में ऐसे केसेस में दोस्तों जो आपका वेरिफिकेशन वगैरह ज़रूर होती है, तो ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल भी नहीं छुपाना है। चाहे छोटा ही से छोटा केस आपके खिलाफ चला हो या बड़े से बड़ा चला हो, आपको उसमें क्लियरली सारी डिटेल्स डालनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, कुछ छुपाते हैं, तो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स में आप उसमें फंस सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एफआईआर अब आपके खिलाफ मान लीजिए रजिस्टर्ड हो गई है। अब एफआईआर भी जो दोस्तों होती हैं, बहुत से ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। हीनियस नेचर के जो क्राइम है, जिनमें पुलिस वाला बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाते हैं। जैसे 302 हुआ, 307 हुआ, 308 हुआ, रेप हुआ, ऐसे जो ऑफेंसेस हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो जो हीनियस नेचर के क्राइम्स हैं, एफआईआर हैं, उनमें तो बिल्कुल ही कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करता है, तो ऐसे केसेस में तो 99.99% उसका जो रिक्रूटमेंट है, वो रिक्रूटमेंट होने से पहले ही या तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हो भी जाता है, बाद में गवर्नमेंट पता चलता है, जो अथॉरिटीज़ हैं, तब उसका रिक्रूटमेंट कैंसिल कर देंगे। अब आ जाते हैं जो सिंपल पैटी केसेस हैं, जो छोटे केसेस हैं। अब जैसे मान लीजिए, जैसे 379 है चोरी का, 411 है चोरी का माल खरीदना, चोरी का माल आपके पास से बरामद हो। सेक्शन 151 है आईपीसी का, जिसमें कहा गया है कि जो जानबूझकर 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली ज्वाइन करता है, जिनका मकसद होता है पीस डिस्टर्ब करना, या गैम्बलिंग एक्ट का सेक्शन 13 है। तो ऐसे जो ऑफेंसेस हैं जिनमें सिर्फ जुर्माना लगाकर कोर्ट छोड़ देता है, या फिर बिना टिकट आप कहीं पर बस वगैरह में पाए जाते हैं या ट्रेन वगैरह में, बहुत बार आपने देखा होगा कि बिना टिकट जो बंदे होते हैं उन्हें कोर्ट में भी ले जाकर पेश कर देते हैं।
तो ऐसे जो छोटे मोटे केसेस हैं जिसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको जुर्माना लगाकर 100-200 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया है, पैटी केसेस में, तो ऐसे केस में ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तब भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे दोस्तों ये जो बड़े हो गए क्राइम्स के जिनमें सज़ा 6 महीने या साल भर से ऊपर की हो जाती है, जैसे अभी मैंने 389, 411 ये सारे सेक्शंस आपको बताए, तो इनमें जो है दोस्तों अगर आप अप्लाई तो देखिए सब में कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में कहीं ये नहीं लिखा है कि अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको डिस्क्लोज ज़रूर करना पड़े। वो डिस्क्रिशनरी पावर जो दी गई है उस अथॉरिटी को दी गई है, एम्प्लॉयर को दी गई है, जो आपका रिक्रूटमेंट करेगा। रिक्रूटमेंट के टाइम पर अगर उसे लगता है कि ये जो केसेस हैं इनमें इसका रिक्रूटमेंट कैंसिल होना चाहिए, तो उसके पास पावर है, वो कैंसिल कर सकता है रिक्रूटमेंट। और अगर उसे लगता है कि ये ऐसा केसेस नहीं है, सिर्फ जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया है, 323 का चाटा वाटा मारने का जो मुकदमा होता है उसमें ऐसे केसेस में रिक्रूटमेंट हो भी सकती है। तो दोस्तों डिस्क्रिशनरी जो पावर है वो दी गई है एम्प्लॉयर को, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट। और एक चीज़ दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे गाड़ी का चालान वगैरह हो जाता है, आपके उसमें डेट वेट पड़ जाती है, या गाड़ी के चालान में बहुत सी बार देखा होगा वारंट भी किसी किसी के आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड उसका थाने में तो चला ही जाएगा। तो ऐसे केसेस में भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वारंट का ऐसा नहीं है कोई जानबूझ के ना गया हो, क्या पता उसके एड्रेस पर पहले नोटिस ना आया हो, सामान ना रिसीव हुआ हो, उसके बाद कोर्ट ने उसे वारंट कर दिए। तो ऐसे जो केसेस है उसमें भी आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना ये है कि जो बड़े केसेस हैं या ऐसे जो केसेस हैं जिनमें सज़ा थोड़ी सी ज़्यादा है, 3 साल से ऊपर के जो केसेस हैं उनमें तो दिक्कत आएगी ही आएगी, लेकिन जो नीचे की जो धाराएं हैं उनमें भी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो एम्प्लॉयर को दी गई है। अब दोस्तों इसी के ऊपर मैं आपसे 2 जो जजमेंट हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों पहला तो जजमेंट है इसमें द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस नजरुल इस्लाम। दोस्तों ये जो जजमेंट है ये ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें हुआ क्या था, एक भर्ती होनी थी कांस्टेबल रैंक की, तो उसमें बंदा अप्लाई करता है कांस्टेबल रैंक में, उसे जो है इसमें रिक्रूटमेंट नहीं मिल पाती है। उसके खिलाफ जो सेक्शंस लगे हुए थे वो ये सेक्शंस थे 148, 323, 380, 427, ये जो सेक्शंस थे दोस्तों ये उसके ऊपर लगे हुए थे। अब आप कहेंगे 323 में तो आपने कहा है कि अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, 323 के अलावा जो दोस्तों इसमें सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 148 है, इसमें राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, यानी कि जो हथियार हैं उनके साथ में आप दंगा वगैरह फैलाना चाहते हैं, तो ऐसे जो सेक्शंस इसमें इन्वॉल्व हैं। हालांकि इस केस में जब इसमें ऑर्डर जो है हाई कोर्ट का, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था, वो इसमें कांस्टेबल जो जिसका रिक्रूटमेंट होना था उसके फेवर में गया था। लेकिन जब पिटीशन इसमें फाइल की गई वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से, तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे हीनियस क्राइम के केसेस इसके खिलाफ पेंडिंग है तो इसे रिक्रूटमेंट ऐसे आदमी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो धारा 148 हो गई, 427 धारा होगी, 380 हो गई, ये थोड़े हीनियस क्राइम में आ जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट का जो दोस्तों इसमें फैसला था, हाई कोर्ट का कहना ये था कि अभी ट्रायल चल रहा है, हो सकता है ट्रायल के दौरान इसे कन्विक्ट ना डिक्लेयर किया जाए, एक्विटल हो जाए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जिसके ऊपर पहले से ही ऐसे मुकदमे चल रहे हैं वो पुलिस में कैसे भर्ती हो सकता है, तो इसलिए जो उसका रिक्रूटमेंट के ऑर्डर थे, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसे कैंसिल कर दिया गया। तो एक ये केस था जिसमें कि जो सेक्शंस वगैरह उस पर लगाए गए, तो ऐसे केसेस, ऐसे सेक्शंस में उसका रिक्रूटमेंट क्या। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यही नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेरा फिर से कहना है कि आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, केसेस आप पे कैसे ही लगे हों। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी हीनियस क्राइम के केसेस हैं उसमें अप्लाई करने के बाद आपको गारंटी है कि जॉब नहीं मिल पाएगी, जो मैंने हीनियस क्राइम के केसेस बताए हैं। अब एक और केस मैं बताता हूँ जिसमें डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो एम्प्लॉयर को दी गई। उस केस का नाम है दोस्तों अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में दोस्तों जो डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि जो पावर है रिक्रूटमेंट करने की, वो पूरी तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉयर को दी है। कि अगर मान लो कोई बंदा अप्लाई करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए और वो सारी चीज़ उसमें डिटेल मेंशन कर देता है, अगर उसके खिलाफ केसेस तो हल्की धाराओं के हैं या फिर कहें कि सिर्फ ऐसे केसेस हैं जिसमें जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता है, तो डिस्क्रिशनरी पावर जाती है एम्प्लॉयर पे। जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर, वो चाहे तो दे सकती है उसे जॉब, चाहे तो उसकी वो कैंसिल कर सकती है किसी भी टाइम पर, चाहे तो उस टाइम पर जब उसकी भर्ती होने वाली हो तब, या फिर बीच में भी उसकी जॉब जो है जा सकती है जब उसे अथॉरिटी को पता चल जाए कि इसने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स करके जॉब हासिल की।
तो इसलिए बिल्कुल भी ना छुपाएं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन का जवाब और मैं देना चाहूँगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि उनके किसी भाई से CRPF में उनकी भर्ती होने वाली है, उनसे मोबाइल रिकवर हुआ, चोरी का मोबाइल रिकवर हुआ, लेकिन ऐसे केस में उनके ऊपर पुलिस ने FIR नहीं बनाई, उन्हें जो है वार्निंग देकर छोड़ दिया और मोबाइल रिकवर कर लिए। अब ऐसे केस में जिसमें आपके ऊपर FIR रजिस्टर नहीं हुई है, हालांकि अगर FIR रजिस्टर हो जाती दोस्तों तो 411 का मुकदमा उनके ऊपर बन सकता था, जो कि उन्हें मुसीबत में डाल सकता था। जो जॉब है उनकी वो मिल भी सकती थी, ऐसे केस में नहीं भी मिल सकती थी। लेकिन जब उनके ऊपर मुकदमा नहीं बना है, पुलिस ने वार्निंग देकर उन्हें छोड़ दिया है, तो ऐसे केस में उन्हें पूरा अधिकार है जॉब मिलने का, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड उस टाइम पे पाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर पुलिस FIR उसमें दर्ज कर लेती ही है या फिर चार्जशीट में उनका नाम खोल देती है, तब ऐसे केस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई दोस्तों, लेकिन डिटेल में आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि जो गवर्नमेंट जॉब है अप्लाई कर सकते हैं, FIR के बाद में नहीं कर सकते हैं। तो कंक्लूजन दोस्तों इस वीडियो का यही निकलता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए 100% अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी जो पावर है वो दी गई है एम्प्लॉयर को। चाहे तो आपको रिक्रूट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपके जो दरवाजे हैं वो कोर्ट्स के लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप कहीं पर भी अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू देखते रहने के लिए इस वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, और जो नीचे रेड बटन आ रहा है उसे प्रेस कर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।